गुड मॉर्निंग। आज मैं लेकर आया हूँ आप सबके सामने क्लास 10 का मैथ की एक्सरसाइज 1.1। तो सबसे पहला कोई जो क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सबसे पहले तो हमें प्राइम फैक्टर पता होना चाहिए। प्राइम फैक्टर होते क्या है? प्राइम फैक्टर वे फैक्टर होते हैं जिनके बाद हम उनको टुकड़े में नहीं तोड़ सकते। उन फैक्टरों को हम टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। जैसे हमारी ये क्वेश्चन है तो हम इसको 40 को क्वेश्चन नंबर 1 को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा 40 है अब इसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ये क्या है? ये इसके प्राइम फैक्टर है। ये क्या है? इसके प्राइम फैक्टर है। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसके 2 20 टाइम 2 10 2 5 5 1। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या है हमारा? 156। 156 के भी फैक्टर ऐसे ही निकालते हैं हम। 156 निकालो भाई। इसको सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 78। अब 78 को हम क्या करेंगे? 2 से। अब हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं? हम 2 से नहीं कर सकते। अब इसको किससे कर सकते हैं? हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 3 से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। 4 से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम किससे डिवाइड कर सकते हैं इसको? 13 से। तो इसके प्राइम फैक्टर कितने हो गए? 156 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। पार्ट 3 3 8 2 5। इसके भी आप ऐसे निकाल लोगे। हाँ सही है बिल्कुल। तो इसके फैक्टर कितने होंगे? 3 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 17। इसके भी ऐसे निकालने हैं। इसके कैसे हो जाएंगे? 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 30। हाँ इसके निकालो 7 4 2 9। इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे? 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो जैसे हमने इसके निकाले ऐसे ही हम इसके निकाले, ऐसे ही हमें इसके निकालने हैं, ऐसे इसके निकालने हैं, ऐसे इसके निकालने हैं। तो हमारे पास इनके क्या हो गए? ये प्राइम फैक्टर हो गए, यानी कि इससे ज़्यादा ये टुकड़े में नहीं टूट सकते। ये क्या है? प्राइम नंबर है। ये क्या है? सभी प्राइम नंबर है। तो इसके अलावा ये कभी नहीं टूट सकते। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमारा है फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर। हमें क्या निकालना है? इन दोनों का एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। और उसको कहीं में वेरीफाई करेंगे। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ हम दोनों के प्रोडक्ट करके देखेंगे। इन दोनों के नंबर का प्रोडक्ट मैच करता है, सेम आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे? एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। जैसे पहले करो तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ दोनों में कॉमन क्या है? 13। तो एचसीएफ कितना आ गया? एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 7 13, यानी कि कितना आ जाएगा? 180। हमारा क्या निकल गया? एलसीएम निकल गया, एलसीएम निकल गया। सिंपल है। आपने 9th क्लास में 8th क्लास में सीखे हुए। अब सीधा कहाँ रख दो? वैल्यू रख देंगे कहीं में वेरीफाई। एलसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2। एलसीएम में एलसीएम की वैल्यू रख दी और एचसीएफ पे एचसीएफ की वैल्यू रख दी। और यहाँ पर प्रोडक्ट किसका है? 2 नंबर। वे 2 नंबर कौन से थे हमारे? ये नंबर। अब इनको हमें क्या करना है? इनके मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है? चेक करना है। इनके मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 2366 2366। तो यहाँ पर हमने चेक किया तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई? हमारी सेम आ गई।
तो इससे हमारा क्या होगा, देखो सबसे पहले हमने क्या लगा, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया। एलसीएम एचसीएफ आपसे आती है, और एलसीएम एचसीएफ की वैल्यू रख दी और दोनों का प्रोडक्ट कर दिया दोनों नंबरों का, और उनका वेरीफाई करा। वेरीफाई में क्या है, तो दोनों इक्वल है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट करके हम निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, इसके क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टर करेंगे। इसके क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टर। अब जो है 510, इसके प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 × 3 × 5 × 70। 92 के प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 × सभी करो 23। हाँ सही है बिल्कुल। अब हमारा एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होते हैं वे निकाल लेते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, केवल ये कॉमन है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 2, और एलसीएम कितना हो जाएगा इसका हमारा 2 × 2 × 3 × 5 × 70 × 23। इसका हो जाएगा 23 46 0। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 23 4 6 0। ये हमारा एलसीएम निकल गया। एचसीएफ एलसीएम निकल गया। अब दोनों की वैल्यू उठा कहाँ रख दो, इसमें रख दो। यानी कि अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई। तो वेरीफाई कैसे करेंगे भाई, हम एलसीएम × एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ओ 2 नंबर। एलसीएम कितना है मेरा और एचसीएफ कितना है मेरा 2, और प्रोडक्ट कौन से है वे, इन दो नंबर के। ये दो नंबर कौन से है, ये वाला मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। हाँ सही है बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही है। अब हम इसका क्या करें भाई, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। करो मल्टीप्लाई, करो भाई। 0 6 8 9 6 4। ठीक है भाई। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई भी करते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई भी यही आएगी। तो हमने क्या देखा, हमने देखा है कि ये दोनों सेम है। एलसीएम और एचसीएफ की अगर मल्टीप्लाई करें और उन दोनों नंबर को हम प्रोडक्ट निकालें, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम टू सेम आएगी। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है भाई हमारा, थर्ड पार्ट है 336 और 54। इन दोनों के हम क्या करेंगे, इन दोनों के हम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। तो इसके प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × कितना भाई 3 × 7। अब इसके कितने हो जाएंगे, 2 × 3 × 3 × 3। तो हमारा एचसीएफ कितना निकल जाएगा। एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन होते हैं। एक तो ये 2 कॉमन है और एक ये 3 कॉमन है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6। और एलसीएम क्या होता है हमारा, ये जितने भी हैं उनके जो कॉमन है उनको सिंगल सिंगल बार लिखते हैं, बाकी सबको एक बार लिखते हैं। 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 × 3 × 3 × 7। हाँ लिखाओ आप भी, ठीक है भाई। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा, इन सब की क्या करो हम मल्टीप्लाई, इन सब की मल्टीप्लाई कर कितनी आ जाएगी 3024। 3024। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 3024। ये हमारा एलसीएम आ गया और ये हमारा एचसीएफ आ गया। अब इन दोनों की वैल्यू कहाँ उठा कर दे, वेरीफाई वाले में हम क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम × एचसीएफ, एलसीएम × एचसीएफ बराबर क्या है, प्रोडक्ट और 2 नंबर। वही नंबर निकाल, वही नंबर होने चाहिए जिनका हम
क्या निकालते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो एलसीएम कितने हैं, एलसीएम की वैल्यू रख दो 3024 मल्टीप्लाई 6 और 336 एंड 54। अब हम चेक करते हैं कि दोनों की वैल्यू सेम है क्या। इसकी मल्टीप्लाई करो अंदर, कितना आ जाएगा, हाँ आप भी दिखाओ, ठीक है सही है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी भी मल्टीप्लाई करने के बाद आप चेक कर लेना ये जाएगी। ठीक है भाई, तो सब सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके प्राइम फैक्टर कर देते हैं, इन दोनों के प्राइम फैक्टर करें, जो चीज़ कॉमन है उसको अच्छे बोल देते हैं, बाकी जो कॉमन नहीं है उनको एक एक बार लिखा, जो कॉमन है उनको एक एक बार लिखा, सबकी मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एचसीएफ और एचसीएफ आपने 9th क्लास में सीखा था, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। ये एक फॉर्मूला है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। एलसीएम की वैल्यू दे, एचसीएफ की जगह एचसीएफ की वैल्यू दे, और फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों की वैल्यू रख दी। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, जितना इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा उतना ही इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। तो हमारा क्या है, आंसर मैच हो गया। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें कौन सा मेथड यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि हमें इसे क्या करने हैं, सबके टुकड़े करने हैं। प्राइम फैक्टर यानी कि सबके क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं हम, 12, 15, 21। इन सबके क्या करें, टुकड़े करो। इसके 12 के टुकड़े कितने हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3। इसके 15 के टुकड़े कितने हो जाएंगे, बोलो, 3 मल्टीप्लाई 5। 21 के कितने हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 7। अब इसका हम क्या निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन है। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन है। दिखाओ आप भी, एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन है। इन तीनों में क्या कॉमन है, देखो ऊपर वाले में भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा, 3। तो नहीं इन दोनों में कॉमन, ना 5 ना 7, तो कॉमन क्या है, 3। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालो, ये 2 है, इसको एक बार लिख देंगे, इस वाले 2 को भी एक बार लिख देंगे। ये 3 कॉमन है, इसको हम एक बार लिख देंगे। ये 5 है और ये 7 है। इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 420। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 420। अब हम ऐसे ही सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, 17, 23, 29। करो फैक्टर, आप भी बताओ। 17 के क्या होते हैं फैक्टर, 1 इंटू 17। 29 के क्या होते हैं, 23 क्या होते हैं, 1 इंटू 23। 29 के क्या होते हैं, 1 इंटू 29। एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका हमारा, सभी देख के बताओ, आप भी बताओ, देख के बताओ भाई, कॉमन क्या है, 1। एचसीएफ कितना हो गया हमारा इसका, 1। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका हमारा, 1 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। चेक करके बताओ भाई कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद इसके 1, आप भी बताओ, आप भी देखो, 1 1 3 3 9। ये क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो है कोई हार्ड, है ना। देखो हमें क्या करना, सीधा प्राइम फैक्टर करें, और प्राइम फैक्टर करने के बाद जो चीज़ कॉमन है उसको हम क्या लिख लेते हैं, एचसीएफ। और बाकी से जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेते हैं, बाकी सबको एक एक बार लिख के अपना उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो जितनी बार आ रहा है उसको 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या है, 1 है, तो एचसीएफ कितना कॉमन, बाकी एलसीएम हो जाएगा ये वाला। ठीक है भाई। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है भाई हमारे पास, थर्ड पार्ट है 8, 9, 29। चेक करो भाई, 8 के फैक्टर कितने होते हैं, 2 2 2। 9 के कितने होते हैं भाई, कितने होते हैं भाई,
3 मल्टीप्लाई 3 और 25 कितने होते हैं 5 मल्टीप्लाई 5। अब चेक करो भाई कॉमन क्या है सब में, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन सबका फैक्टर 1 भी तो है ना, तो हमारा HCF कितना आ जाएगा 1। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, देखो जो जितनी बार आ रहा है उसको उतनी बार लिख दो अगर कॉमन नहीं है कोई भी चीज़। 2 2 2 2 2 2 3 3 3 मल्टीप्लाई 3 5 5 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन सभी क्या करें मल्टीप्लाई करो सबकी। आप बताओ भाई, आप ही चेक करो, मल्टीप्लाई करो इन सब की, मल्टीप्लाई करते चलते हम, करो तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई जल्दी बताओ, क्या आ जाएगा, यानी कि LCM है ना आसान भाई, बिल्कुल ही आसान है ये, बिल्कुल आसान, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। 8 के क्या करें प्राइम फैक्टर करें, 9 के क्या करें प्राइम फैक्टर, 25 के क्या करें प्राइम फैक्टर, कॉमन नहीं है तो 1। एलसीएम क्या निकलना है, सबको जितनी बार आया उतनी बार लिख दिया और इसके क्या करें मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया वो हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, गिवन दैट एचसीएफ गिवन है, किस किस का एचसीएफ गिवन है, इन दो नंबरों का 306 एंड 657, इन दोनों का एचसीएफ कितना है हमारे पास 9, और क्या निकलना एलसीएम निकालना किसका, इन दो नंबर का ही। तो हमारे पास अभी सोचो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी पिछले क्वेश्चन में, क्या फॉर्मूला था वो, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम तो हमें फाइंड करना है, तो एलसीएम लिखे जाएगा। एचसीएफ क्या करना है हमारे पास, गिवन है 9, प्रोडक्ट किसका, इन दो नंबर का, कौन से दो नंबर, ये दो नंबर, 306 मल्टीप्लाई 657। तो एलसीएम तो यही निकालना है, इसको तो यही छोड़ देते हैं, ये अपन में चले जाएगा 306 657 अपन क्या हो जाएगा 9। जैसे ही हम इसको काटेंगे, आप भी चेक करो भाई, जैसे ही हम इसको काटेंगे तो हमारा एलसीएम कितना निकल कर आ जाएगा, कितना आएगा 22338। बस इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 9 से डिवाइड करो, सिंपल सी बात है, ये तो आप करना ही जानते हो, तो आप कर सकते हो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और 9 से डिवाइड कर दो, तो हमारा क्या निकल आएगा, वो एलसीएम निकल कर आएगा। और क्या पूछ रहा था हमारा, एलसीएम तो पूछ रहा था, वो एलसीएम हमने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है भाई, चेक वेदर 6 की पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। पहले तो हमें समझना चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि हम n कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, उसको हम सोल्व करने के बाद देखते हैं कि जो हमारे लास्ट की जो डिजिट आएगी वो 0 है या नहीं है। कैसे, जैसे देखो भाई 6 की पावर n है, n क्या है भाई, कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है, n इक्वल टू नेचुरल नंबर, जैसे कि 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हम क्या रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे, तो 6 की पावर 1 इक्वल टू 6, n बराबर हम 2 रखेंगे, 6 की पावर कितना हो जाएगा 2, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 6, n की पावर 3 6 की पावर 3 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, n की पावर 4, यानी कि n बराबर हम क्या रख देंगे, यहाँ पर 3 रखा, यहाँ हमने बराबर 4 रखा, तो 6 की पावर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इनको हम कोष्ट में रख लेते हैं, ठीक है भाई, ये अलग है। तो n बराबर 4 के लिए यहाँ n बराबर 4 रखा, तो कितना होगा 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। अब इनके चेक करो, इनके जो फैक्टर होंगे, इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, 2 कितने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसके कितने हो सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसके कितने हो सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2,
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। चेक करो इनके लास्ट में क्या है भाई, इसमें कितना आएगा 6, क्या है 36, क्या है भाई 216। इसका आप बताओ क्या लास्ट में इसका आप बताओ। लास्ट में जीरो आया हुआ है क्या, जो लास्ट की डिजिट है ये फाइंड करना है कि जो एंड के डिजिट है वो जीरो है क्या। ना यहाँ तो जीरो है, ना यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर भी जीरो नहीं है, ना यहाँ पर जीरो। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके लास्ट में जीरो नहीं आएगी कभी भी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए 5 चाहिए एज ए प्राइम फैक्टर। वी नीड 5 एज ए प्राइम factor to get 0 at the end। तो हम क्या लिख सकते हैं, there is no 0 at the end, there is no 0 at the end। ठीक है भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट कौन सा है, 6 क्वेश्चन हमारा। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं भाई, पहले तो मुझे पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है भाई। अब चेक करते हैं हम इन्हें, पहले हम क्या करते हैं इन्हें सोल्व कर लेते हैं भाई। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। अब पहले क्या निकाल लें, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। हम इसकी क्या निकाल लेते हैं, हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसमें से कॉमन कितना है भाई, 13 कॉमन है, 13 को हमने बाहर लिख लिया। तो 7 मल्टीप्लाई 11 इधर क्या बच गया प्लस 1, क्योंकि 13 बाहर चलेगा। सोल्व करो 13 11 7 77 प्लस 1 13 78। मल्टीप्लाई करो भाई, आप भी करो मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 6। सेकंड पार्ट, सेकंड क्या भाई हमारा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। जैसे इसमें से हमने कॉमन लिया था ऐसे इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा क्या कॉमन हो जाएगा 5, दोनों तरफ 5 है, बीच में क्या है प्लस है। तो इधर क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। 5 मल्टीप्लाई कितना बचेगा भाई हमारा, कितना बचेगा, इन सब की क्या करेंगे हम, इन सब की करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो 1 कितना आ जाएगा भाई 008 प्लस 1। अब क्या करें भाई इसको, 5 मल्टीप्लाई कितना आ गया 1009। अब इसका क्या करेंगे फैक्टर कर दो 5, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, आप भी करो भाई, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे जल्दी से बताओ, आप कर लेना। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला भाई, जो भी ये नंबर है, जो भी हमारा नंबर है तो उसके कितने फैक्टर है, ये उसके फैक्टर है और ये उसके फैक्टर है, यानी कि एक से ज़्यादा उसके फैक्टर है। यानी क्या भाई, वो क्या है भाई कंपोजिट नंबर है। यानी कि यस क्या है, दीज नंबर आर कंपोजिट। एक बार फिर से बता देता हूँ, देखो भाई ये दोनों चेक करने हैं, ये एक अलग नंबर है, ये एक अलग नंबर है, इन्होंने सोल्व नहीं करा, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है भाई। इसमें से कॉमन ले लिया हमने 13, जैसे हमने इसमें से 13 कॉमन लिया तो हमारा क्या बचेगा 7 × 11 बचेगा प्लस 1। तो इसको सोल्व करा 78 होगा। 78 के फैक्टर कितने होते हैं, 13 मल्टीप्लाई 6
तो इसके फैक्टर, इस नंबर के कितने फैक्टर हो गए? 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 6। अब ऐसे ही इसको करेंगे हम सोल्व। इसमें से कितना कॉमन है? 5 कॉमन है, दोनों तरफ क्या है? 5 है। 5 जैसे हमने बाहर ले लिया, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, इसकी जगह 1 आ गया। अब इसको सोल्व करा। अब ये चेक करो कि देखो भाई ये क्या है? कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि इसके एक से ज्यादा फैक्टर है। ये क्या है? कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि इसके एक से ज्यादा फैक्टर है। तो हम क्या लिख सकते हैं? यस, दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 7, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. इसका मतलब ये है कि सोनिया जो एक ग्राउंड है उसके चारों तरफ को चक्कर काटती है, तो कितने मिनट लेती है? 18 मिनट में एक चक्कर काटती है। जबकि रवि कितने मिनट में चक्कर काटता है? 12 मिनट में। यानी कि 12 मिनट में रवि चक्कर काटता है और सोनिया चक्कर काटती है 18 मिनट में। अब ये पूछ रहा है कि सपोज वे क्या करें, एक ही जगह पे स्टार्ट करें, सेम पॉइंट से स्टार्ट करें और सेम टाइम में स्टार्ट करें, गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही सेम डायरेक्शन में चले, तो कितने समय के बाद वे दोनों उस स्टार्टिंग पॉइंट में मिल सकते हैं? कितने समय के बाद? ये क्वेश्चन है। तो अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होता है, तो जैसे चक्कर काटने का कोई क्वेश्चन होता है, तो उसमें सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? इनका जितने भी नंबर दिए होते हैं उन सबका क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम। तो इसके प्राइम फैक्टर कर दो, कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 12, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, क्या निकालेंगे हम इसका? एलसीएम। कितना हो जाएगा भाई? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 36 मिनट्स। यानी कि सिंपल सी बात है, 36 मिनट के बाद में दोनों के दोनों एक बार फिर आपस में मिलेंगे। देखो ऐसा होता है सवाल ये, माने क्या है भाई, सर्कुलर पाथ है किसी ग्राउंड के चारों तरफ को, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से सोनिया चली कितनी मिनट के बाद? 36 मिनट में। 36 मिनट में सोनिया ने कितने चक्कर काट लिए? 2 चक्कर काट लिए। 12 मिनट में रवि एक चक्कर काटता है, 24 36, यानी कि 36 के मिनट के बाद में दोनों के दोनों फिर एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं दे मीट आफ्टर 36 मिनट्स एट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है भाई। अगर कोई इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसमें हम क्या निकाल लेते हैं? उनका एलसीएम।